सुबह के 7 बज रहे थे। अभी तक चाय भी नहीं बनी थी, जबकि रोज 6 बजे ही बन जाता, क्योंकि किसी को 9 बजे से ऑफिस और किसी को कॉलेज जाने के लिए तैयार होना पड़ता। परंतु अभी तक सब सो रहे हैं। घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। यहाँ तक कि किचन में जो भी बर्तन रात को धो दिया जाता, वह सब अभी वैसे ही पड़े हैं। इकलौती बहू जिसे 2 साल पहले अपनी पसंद से सावित्री जी अपने बेटे के साथ शादी कराकर घर लाई थी, उसका नाम सुषमा था। सुषमा पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील तथा घर के काम में पूर्ण रूप से दक्ष। भले ही अपने पसंद से लाई थी सावित्री जी ने, लेकिन तानों के सिवा प्यार, मान सम्मान कभी ना मिला उसे। जब सासू माँ ही सम्मान नहीं देगी, तो ननद और देवर सम्मान क्यों देंगे? पतिदेव खुद ताने तो नहीं मारते, लेकिन कुछ बोलते भी नहीं। उनकी चुप्पी ही बढ़ावा दे रही थी छोटे भाई और बहन को। सुषमा कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी है, सुंदर सी साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज के साथ, बालों का जोड़ा, कंधे पर पर्स, हाथों में चूड़ी की जगह कड़े और बिना हील की सैंडल, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ऑफिस में जाना हो। यह सब देख सावित्री जी का दिमाग चकरा गया। कोई काम भी नहीं हुआ है और सुबह सुबह सुषमा तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए? क्या तरीका है बहू? आज सुबह से चाय भी नहीं मिली और तो और 8 बज रहे हैं, कोई काम भी नहीं हुआ और तुम इतना तैयार होकर बिना बताए कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, आपने देखा होगा मैं कुछ दिनों से मोबाइल और लैपटॉप पर ज़्यादा काम कर रही थी। हाँ, याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, बात को घुमा फिरा कर क्यों कह रही हो? मम्मी जी, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना रिज्यूम एक कंपनी को भेजा था, जिसमें इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया और कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट भी मिला है। इसलिए मैं अब वहीं रहूँगी। अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है मुझ में। दिन रात एक पैर पर नाचते हुए भी कोई इज्जत, मान सम्मान नहीं है मेरा। नहीं रह सकती मैं अब इस बंधन में। और मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, ना किसी और की। जब आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, तो बेझिझक चले आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ एक नौकरानी की ज़रूरत है, जो मैं भेज दूंगी अपनी तनख्वाह से। बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी तो देखा कैब आ चुकी थी, जो उसने बुक की थी जाने के लिए। सुषमा पति सहित पूरे परिवार को हैरान परेशान सोचता हुआ छोड़ वहाँ से फालतू के बंधन से आज़ाद होने की खुशी मनाते हुए अपनी आज़ाद नई जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ी। उतना ही रोक लगानी चाहिए जितना सही हो। जमाना बदल गया है, जमाने के साथ बदलना सीखिए। सास और बहू के बीच एक पीढ़ी का अंतराल होता है, तो जाहिर सी बात है सोच भी अलग होगी। कुछ खुद मैनेज कीजिए, कुछ बहू कर लेगी, तभी परिवार में एकता बनी रहेगी। आज के ज़माने में किसी को बंधन में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए रिश्ते बंधन से नहीं, प्यार से बनाइए। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।